प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज हम लोग क्या बात करेंगे 29 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। कहने का मतलब है कि अभी आप 7वें महीने के अंदर में हैं। अभी आपके पास 2 महीने का और समय है जो कि टर्म डिलीवरी में। टर्म डिलीवरी तो आप लोग को बता ही थे कि अगर 28 वीक से पहले अगर डिलीवरी हो जाता है तो जिसको बोलते हैं प्री टर्म, यानी कि उस समय क्या होगा कि बच्चे में सांस लेने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जो टर्म डिलीवरी होता है, जो 28 वीक के बाद वाला जो डिलीवरी होता है, उस दौरान क्या होता है कि लंग्स में मैच्योरिटी आ जाती है, यानी कि लंग्स अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है। तो इसको बोलते हैं टर्म डिलीवरी, यानी कि 29 वीक के बाद का जो डिलीवरी होता है वो टर्म डिलीवरी होता है। यानी कि वहाँ पे बच्चे में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बच्चा बाहर भी आ गया है तो उसको सर्वाइवल चांस, यानी कि वो अच्छे से रह सकता है, उसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि बच्चे के अंदर का जो वजन है, यानी कि बच्चा कितना भारी हो गया है। तो जो 29 वीक का जो प्रेगनेंसी है, इस दौरान जो बच्चे का वजन होता है वो करीब-करीब 1200 ग्राम से लेके 1400 ग्राम के आसपास रहता है। और ये डिपेंड करता है कि हेल्थ कैसा है बच्चे का। अगर बच्चा की लंबाई देखा जाए तो वो करीब-करीब 16 इंच का होगा, या फिर बोल सकते हैं कि 40.5 सेंटीमीटर के आसपास बच्चे का लेंथ होगा। लेंथ यानी कि लंबाई, कहने का मतलब सर से लेकर पाँव तक का जो लेंथ होता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि सर से लेकर पाँव तक का कितना लंबाई है बच्चे का। हालांकि जो बच्चा का लंबाई है, जो जन्म के करीब जो लंबाई होता है वहां तक बच्चा पहुंच चुका है, लेकिन उसका जो वेट है अभी और बढ़ने वाला है। वेट हो सकता है कि डबल भी हो सकता है या फिर ट्रिपल भी हो सकता है। जो जन्म के समय जो बच्चे का जो वजन रहता है करीब करीब 2.5 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम तक बच्चे का वजन होता है। अगर 2.5 किलोग्राम से कम है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इस दौरान क्या होता है कि बच्चे के अंदर फैट बन रहा है, शरीर का जो टोन होता है वो अच्छा हो गया है, बच्चा का किक बहुत ज़्यादा हो गया है, अंदर जो हलचल कर रहा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर में स्पेस कम है, बच्चा का वजन बढ़ रहा है, जिसके वजह से वो किडनी मार रहा है, हाथ मार रहा है, पैर मार रहा है, तो वो महसूस होने लगा है। इस दौरान मम्मी जो है वो अपने किक को काउंट कर सकती है। अब काउंट करना उनको स्टार्ट कर देना चाहिए कि कैसे काउंट करना है। जो किक काउंट करने का सही पोजीशन जो होता है, जो लेट के जो अगर आप किक काउंट कीजिएगा तो अच्छे से काउंट कर पाइएगा। क्या होता है कि आप जब रिलैक्स मूड में होते हैं तो उस दौरान बच्चे का हलचल अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए जो लेट के जो किक काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। माँ के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि उनका जो नाखून है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हर्ट बर्न हो सकता है, जैसे गैस्ट्राइटिस जैसे प्रॉब्लम होता है, उनको जैसा लगेगा कि सीने में जलन होने हो रहा है। और भी एक चीज़ देखने को मिलता है कि जैसे यूट्रस बढ़ रहा है, यूट्रस बढ़ते-बढ़ते तो यहाँ तक आ गया है, तो ये जो डायफ्राम है तो यहाँ पे उनको कुछ अलग सा महसूस होगा। क्या होता है कि यूट्रस बढ़ रहा है और जो हम लोग का रिब्स है, जो रिब्स का जो नीचे वाला जो हड्डी रहता है वो इनकम्प्लीट रहता है। तो यूट्रस के बढ़ने की वजह से उस पे दबाव पड़ता है, तो ऐसा उनको लगता है कि किसी भी तरह का चुभन महसूस हो रहा है। तो इस कारण से होता है कि रिब्स वाला जो हड्डी रहता है उसमें गड़ रहा है। तो ये सारा कॉम्प्लिकेशन उनके अंदर हो सकता है। और ये भी चीज़ है कि अगर डॉक्टर आपको बुलाए कि चेकअप करने के लिए, तो आराम से आपको जाके चेकअप करवाना है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँगे वो देखेगा कि आपका जो प्लेसेंटा अंदर जो रहता है वो कहाँ पे है, उसका पोजीशन क्या है। अगर उसका पोजीशन गड़बड़ हो जाता है, कहीं पे वो जो यूट्रस होता है, यूट्रस के जो नीचे वाला जो होता है जहाँ पे सर्विक्स होता है वहाँ पे आके वो चिपक गया है, तो कहीं न कहीं प्लेसेंटा प्रीविया का भी चांसेस बन सकता है कि प्लेसेंटा अंदर से छोड़ तो नहीं दिया है। तो बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या फिर बच्चा जो होता है, जो नाड़ी जो अंदर रहता है उसमें वो लिपटा नहीं गया है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको डॉक्टर के पास हमेशा विजिट करते रहना चाहिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहिएगा और आपका बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा आराम करना है, कुछ ऐसा काम नहीं करना है कि जिसके वजह से उस पे प्रेशर पड़े और आपको जो टर्म डिलीवरी है उससे पहले ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए। आपको इस दौरान क्या करना है कि विटामिन ए लेना है। विटामिन ए इसलिए लेना है कि बच्चे को नाइट ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए विटामिन ए लेना है। विटामिन डी का सेवन करना है, क्योंकि बच्चे में बोन और टीथ जो होता है वो मजबूत रहे, इसलिए विटामिन डी का सेवन करना है। तो विटामिन ए कहाँ से मिलेगा? तो सबसे पहले तो ये है कि जो डॉक्टर के द्वारा जो दिया जाएगा सप्लीमेंट, एक तो उसमें रहेगा। अगर नेचुरली आपको प्राप्त करना चाहते हैं तो जो पीला जो सब्जी होता है, पीला जो फल होता है, उसमें अच्छे अमाउंट में विटामिन ए प्राप्त किया जा सकता है। अगर विटामिन डी की बात करें तो आप मिल्क का सेवन कर सकते हैं, और सुबह-सुबह वाला जो धूप रहता है उसको आप लेके विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करने में मदद मिलता है, और जिससे बोन भी और टीथ भी रहता है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। इस दौरान एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपको जो चाइल्ड क्लासेस रहता है उसको अटेंड करना है। अटेंड कीजिए, या फिर नहीं कर सकते हैं
या फिर इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है। आप देख सकते हैं कि चाइल्ड क्लासेस किस तरह से होता है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा जो सँभालना होता है वो मामूली बात नहीं होता है, उसको सँभालने के लिए बहुत तरह का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आपके साथ उस तरह के कोई अवेलेबल नहीं है तो इस सब क्लास आप कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं और आपके जो हस्बैंड है उनको भी करना चाहिए, क्योंकि उन कहीं न कहीं अगर आप दोनों अकेले हैं तो उन्हीं को सँभालना है, कोई और देखने वाला नहीं है। नहीं तो जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उनको लाके रख सकते हैं ताकि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो ये था 29 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। तो ये सारा चीज़ करके आप अपना प्रेगनेंसी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कोई सुझाव चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है वहाँ से डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।